हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जिससे आज काफ़ी लोग मतलब यहाँ से सक्सेस हुए हैं और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना इतिहास रचा है। तो उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं आप लोगों से। माई सेल्फ सिद्धार्थ मीणा और इस BHF सिस्टम में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और आज मेरे साथ काफ़ी लोग इस सिस्टम में सक्सेसफुल भी है। और आज जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं मेरे साथ, वो सारे के सारे लोग एक ब्रांड एम्बेसडर है, BHF सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैं आपको जानकारी देना, मतलब आप कौन है और क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में, जैसे मैं आपको कुछ सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ से काफ़ी सफलता हासिल किया। हमारे इंडिया के लोग हैं और कुछ विदेश के लोग हैं, उन्होंने यहाँ से सफलता हासिल की है और बताया है मतलब लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इसके बारे में बताया है। देखो, अब मैं बात करना मतलब सोचने के साथ साथ मतलब प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे हम पार्ट 1 में, प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। जैसे अब मैं आपको कुछ पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी सक्सेसफुल है और अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ उनमें से मौजूद है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनको याद किया जाता है। उनको याद क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम ऐसा किया। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले शख्स का नाम लेते हैं हम, APJ अब्दुल कलाम सर। उसके बाद दूसरे माइकल फेलो, तीसरे व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर और चौथे व्यक्ति जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी ब्रूस ली। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया कि आज पूरी दुनिया और पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, हमारे जो माइंड होता है ना, ये काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी इसके माइंड को यूज़ नहीं करते। इस कारण हम क्या होता है कि मतलब छोटी सी सफलता हासिल करके और मतलब एक 99% जो लोग होते हैं ना, उन % लोगों में जीवन जीना व्यतीत करते हैं। देखो, सक्सेसफुल पर्सनालिटी अपने हालातों से समझौता नहीं करते। जैसे आज APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो वो एक साउथ के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। पैदा होने के साथ साथ उनकी जो शिक्षा थी वो एक बहुत कम मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में हुई। उसके बावजूद भी उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी। वो चीज़ क्या क्लियर थी कि उनको सफल होना था और इस इंडिया में मतलब एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनना था। तो उन्होंने उस चीज़ पे काम किया और अपने माइंड को सिग्नल दिया कि मुझे साइंटिस्ट क्यों बनना है, इससे देश का क्या भला होगा, इससे लोगों का क्या भला होगा। तो उस चीज़ पे वो काम करते रहे और आज उनका नाम कहीं ना कहीं जाना जाता है और उनको राष्ट्रपति भी बने। ऐसे ही दूसरे शख्स है माइकल फेलो। माइकल फेलो एक ऐसे शख्स है जिनको आज मतलब ओलंपिक की दुनिया में माना जाता है। जैसे आज क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, ऐसे ओलंपिक की दुनिया में माइकल फेलो को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि माइकल फेलो ऐसी शख्सियत है दोस्तों जिन्होंने 28 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं स्विमिंग में 28 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, जो किसी देश के लिए उन्होंने अकेले जीत रखे हैं 28 गोल्ड मेडल। जो बहुत सारे देशों के लिए 28 गोल्ड मेडल जीतना एक साथ काफ़ी असंभव था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बताता हूँ ऐसे शख्स जिन्होंने 28 गोल्ड मेडल जीते। तो उनकी थोड़ी सी पिछली जिंदगी के बारे में जाके हम थोड़ा सा देखें तो हमको पता लगेगा कि वो 16 साल की उम्र में मतलब जब वो पैदा हुए तो 16 साल की उम्र में उनको मतलब ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम थी। मेडिकल प्रॉब्लम कैसी थी कि उनके जो दोनों हाथ थे वो हाथ काफ़ी लंबे थे और उसके कारण उनकी बॉडी पे ऐसा इफेक्ट पड़ा कि उनके जितने भी ऑर्गन थे ना, वो क्या होते थे मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिस्टेक करने लग गए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ से हार नहीं मानी और वो उस चीज़ पर लगातार काम करते रहे और अपनी जो मतलब सफलता थी उस सफलता के लिए तैयारी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बात करूंगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या करा कि अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और वो क्रिकेट की दुनिया में जाने जाते हैं आज क्रिकेट के भगवान। तो इन चारों शख्स के और ब्रूस ली के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ब्रूस ली ऐसी शख्सियत है जिनका आज हम देखते हैं कि उनको काफ़ी लोग जानते हैं और उनके जो पंच और कहीं पे ये बात होती है ना मतलब फाइटिंग की, तो उनका नाम पहले लिया जाता है क्योंकि उनकी स्पीड थी पंच मारने की। और तो उन्होंने अपने आप को तैयार कैसे किया, इन चारों लोगों ने अपने आप को तैयार कैसे किया, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। इन चारों लोगों ने अपने आप को तैयार किया है दोस्तों, एक ही चीज पे तैयार किया है। वो तैयारी इन्होंने करी है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सच आज सोच के देखना, APJ अब्दुल कलाम सर ने प्रैक्टिस करी अपनी साइंस की दुनिया में, हर वो चीज सीखी जो उनको जरूरी थी। उसके बाद जैसे माइकल फेलो है, उन्होंने प्रैक्टिस करी। जब वो गोल्ड मेडल जीत के 8 गोल्ड मेडल उन्होंने एक साथ जीते थे, तो वहां पे एक जर्नलिस्ट था, उन्होंने पूछा कि आप बहुत लकी हो, आप किस्मत के धनी हो, आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया था, क्या आप वो सुनना चाहोगे? उन्होंने बताया कि आप भी मेरी तरह लकी हो सकते हो, बस शर्त एक ही है कि आप भी 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करें।
पानी के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि 4 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति अगर पानी के अंदर रहता है ना, तो उसकी जो स्किन है ना, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो शख्स कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बात करूं तो 103 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी वो उन्होंने कितने 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। यानी कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को, ब्रूस ली के बारे में बात करूं तो 15 पंच और 11 सेकंड में लगाते थे। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो था, और उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनका एक पैर दूसरे पैर से 15 इंच छोटा होने के बावजूद भी उन्होंने सारी चीजों को सफल किया। तो इन चारों लोगों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो एक ही चीज निकल के आती है कि इन चारों लोगों ने प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस सबसे पावरफुल चीज होती है दोस्तों। अगर आप लोग भी बीएचजीएफ सिस्टम में काम कर रहे हैं, बीएचजीएफ सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बीएचजीएफ सिस्टम में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन सारी चीजों की जो आपके फील्ड में कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी है, काम आ सकती है। जैसे कि इस बिजनेस में सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमको। लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस करो, अननोन लोगों से कैसे लिस्ट बनाते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, प्लान देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्लान नहीं दोगे तो आप डायमंड नहीं बनोगे। उसके बाद प्रैक्टिस करो, आप फॉलोअप करने की प्रैक्टिस करो, एफआईएम करने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग लेने की प्रैक्टिस करो, सेमिनार लेने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन चीजों की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके माइंड में ये चीजें क्या है कि क्लियर होती जाएगी। और क्लियर होने के साथ साथ आपको इन चीजों में क्या है कि आसानी से काम करना हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, अपने साथ रिजल्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपके साथ आपके फील्ड में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है तो उसमें प्रैक्टिस इस चीज की करो कि मेरे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे, अपने आप में सुधार करो। दोस्तों मैं आज एक चीज बताता हूं, जैसा आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो ना, वैसा ही आपका माइंड तैयार होता है। आपने अपने माइंड को सिग्नल दे रखा है कि मुझसे काम नहीं होगा, तो वो काम आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए आप उन चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करो जो चीजें आपको करना नहीं आती। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, भाई हम सारे लोग इस दुनिया में करने क्या है, क्या करना चाहते हो? हम सभी लोग कहीं ना कहीं, कोई इस बिजनेस में आया मान सम्मान के लिए, कोई इस बिजनेस में आया पैसा कमाने के लिए, कोई इस बिजनेस में कुछ अचीव करने के लिए, कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। तो दोस्तों इन सारी चीजों को तब कर सकते हो आप, तब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करके और एक अच्छे लेवल पे आते हो, तो आप इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं सफलता के एक नियम के ऊपर और बात करूंगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? क्या सोच के देखना, हम सब लोगों को एक सबसे पावरफुल चीज मिली हुई है, माइंड। माइंड का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जैसे हमारा दिमाग होता है ना, उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही हम यूज कर पाते हैं, 90% हिस्सा क्या होता है उसको हम कभी भी यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। आप कभी भी देख लेना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फिट हो जाती है ना, वो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है, बहुत बड़ा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों? ऐसा माइंड होता है जिसके अंदर हमारी चीजें, मतलब माइंड इतना पावरफुल है, इंसान को एक ही चीज सबसे पावरफुल दी गई है, माइंड, और लोग इसी को यूज नहीं करते। माइंड का मतलब ये नहीं है कि दिमाग लगाना नहीं, अपने माइंड को सही सिस्टम से सही जगह सही पोजीशन पे यूज करना। जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हमारे सर है, मतलब सीएमडी सर है, आर के सर, वो हमेशा एक स्टोरी सुनाते रहते हैं मुझे और अपने टीम में बहुत सारे लोगों को, कि ऊपर वाले ने जब सबसे पावर ऐसी चीज होती है दोस्तों, पावर क्या होती है? पावर अगर किसी गलत हाथों में चली जाती है ना, तो वो उसका मिस यूज भी कर सकते हैं, दुनिया में तबाही भी मचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या है कि ऊपर वाले ने जब बातचीत चल रही थी भगवान के बीच में कि इंसान को ऐसी पावर दी जाए, लेकिन उस पावर को कहाँ पे दिया जाए, तो वहां पे कुछ लोगों ने बोला कि पावर को क्या करते हैं, समुद्र में छुपा देते हैं, धरती में छुपा देते हैं, कहीं भी छुपा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वहां कुछ लोग और बैठे होते हैं, उन्होंने बोला कि इंसान ऐसा व्यक्ति है जो कहीं से भी जाके उस पावर को ढूंढ लेगा। तो एक व्यक्ति ने वहां पे बोला कि इसकी पावर को इसके माइंड में छिपा देते हैं। तो दोस्तों जिस 90% हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड में उस पावर को छुपाया गया है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत से लोग इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जैसे आप समुद्र में देखते हो ना, जो बर्फ के गोले रहते हैं वो जमे हुए रहते हैं, सिर्फ 10% हिस्सा है उनका हमको दिखाई देता है, 90% हिस्सा क्या होता है समुद्र के नीचे वाले हिस्से पे होता है। इसी से तो जहाज टकरा के वहां पे खत्म हो जाते हैं। तो ये पावर हम सब लोगों को दी गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पावर का यूज नहीं कर पा रहे। सबकॉन्शियस माइंड को जो व्यक्ति जितना यूज करता है ना, मतलब आप जो भी चीजें सोचते हो, जो भी चीजें देखते हो, ये क्या है कि पिक्चर के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाती है और वो चीजें आपको अचीव होती जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज होती है दोस्तों जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है। ये चुंबकीय गुण क्या करता है कि आप जिन चीजों को अट्रैक्ट करते हो ना, वो चीजें आपके पास पहुंचती जाती है, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, मनी हो, कार हो। तो हमको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से यूज करना है। भाई आप
क्या करने आए हो यहाँ पे, और मतलब क्या चाहते हो, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे हो वैसे जीना चाहते हो या अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हो, ये सोचना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको जिस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा वो ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। जैसे कि सभी लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करके अपना अपना इतिहास रचा है, तो आप भी प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे आ सकते हो। सबसे पहले ये चीज देखो कि आप कौन है और क्या चाहते हैं। सफल लोगों को अगर आप देखते हो तो सफलता आपको मिलेगी, अगर नेगेटिव लोगों को देखते हो तो नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी। और एक छोटी सी चीज बोल दी जाती है दोस्तों कि सफलता अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सिग्नल देती है जिस सिग्नल के माध्यम से आपको लिए सफलता है ना एक भूख बन जाती है। और जब सफलता भूख बन जाती है तो उसके लिए आदमी किसी भी हद तक प्रैक्टिस, तो व्यक्ति क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर चीजों को फिट करता है। और एक चीज बताता हूं, हमेशा एक चीज पे ऊपर ध्यान देना, प्रैक्टिस आप करते हो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन दोस्त सक्सेसफुल लोग और फेलियर लोगों में एक छोटा सा डिफरेंट होता है। सक्सेसफुल लोग कभी किसी को दोस्त नहीं देते और फेलियर लोग दोस्त देते हैं। यहाँ पे अगर आप सफल नहीं होते तो आप कंपनी को, अपलाइन को, टीम को दोस्त नहीं दे सकते दोस्तों। वही व्यक्ति यहाँ से सक्सेस हो सकता है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। आज एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, माइकल फेलो ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, उसके बाद जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, उसके बाद ब्रूस ली ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपको खुद को लेनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये देखो कि आप कौन हो। कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप देखो आप क्या चाहते हो, जिंदगी से क्या चाहते हो, इस बीएचजीएफ सिस्टम से क्या चाहते हो। अट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे चुंबक की तरह काम करता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को है ना अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छे से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी सफलता जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। उसी से हमको क्या होता है कि बड़े रिजल्ट मिलते हैं। जो आपने सोचा है उसको करने के लिए उन चीजों को आपको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज हमारा माइंड कितने, आपने सुना होगा मोबाइल में 4 GB 8 GB 10 GB 15 GB, तो आपका माइंड कितनी चीजों को स्टोर कर सकता है, ये कर सकता है 25 लाख GB तक आपके माइंड में स्टोर कर सकता है। तो सबसे पावरफुल चीज है ना जो आपका माइंड है, और हमको क्या है कि इसी को यूज करना है। और इसको यूज करने के साथ साथ हमको क्या करनी है, फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसी पार्ट की, आप कौन है क्या चाहते हैं का पार्ट 2, जिसके अंदर प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा कि हम हमारे माइंड की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।